राष्ट्रपति को मारने के लिए जैसे ही उसने अपना एक स्कोप खोला, उसके टारगेट को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसके दिमाग ने तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि दुश्मन 3000 मीटर दूर है। गोली चलने की आवाज के साथ ही वो आसानी से बच सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर अपने शरीर को थोड़ा घुमाया ताकि गोली उसके कंधे पर लगे, क्योंकि वह जानता था कि सहानुभूति पाने का ये तरीका उसे और ज्यादा वोटरों का सपोर्ट दिलाएगा। लेकिन कोई कैसे सोच सकता था कि ये आदमी जो किसी सुपर हीरो की तरह काम कर रहा है, 1 साल पहले सिर्फ एक मामूली इंसान था। एडी एक ऐसा राइटर था जो अपने घर का किराया तक नहीं दे पाता था। वो अक्सर महीनों तक एक शब्द भी नहीं लिख पाता था। ना सिर्फ उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई, बल्कि उसकी मौजूदा गर्लफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप करके कुछ पैसे छोड़े और उम्मीद की वो खुद को संभाले। इस निराशा के बीच वो सड़क पर अचानक अपनी एक्स वाइफ के भाई से मिला, जो कभी एक गुंडा हुआ करता था, लेकिन आज उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे। उसने शान से अपने अमीर बनने का राज भी शेयर किया। वो राज थी एक गोली जिसका नाम था एक ट्रांसपेरेंट गोली। एडी हालांकि सतर्क था, लेकिन अपनी बुरी हालत को देखकर उसने सोचा कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। जैसे ही गोली उसके गले से नीचे उतरी, उसके सिर में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। उसका दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया और वो पूरी तरह से बदल गया। उसके आसपास की हर चीज को महसूस करने की ताकत बहुत तेज हो गई। इसी समय फिल्म के विजुअल्स में भी एक कमाल का बदलाव आता है। दवा खाने से पहले उदासी को दिखाने के लिए सीन का रंग नीला और हरा था, लेकिन दवा खाने के बाद ये तुरंत एक गहरे सुनहरे रंग में बदल जाता है, और ये तेज सुनहरा रंग दिमाग के पूरी तरह से एक्टिव हो जाने की निशानी है। अपना किराया मांगने आए मकान मालिक को देखकर उसने बस उसके हाथ में मौजूद एक किताब को देखकर अपनी बरसों पुरानी यादों से अंदाजा लगा लिया कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है। उसकी कुछ खास बातों ने मकान मालिक का गुस्सा पल भर में खुशी में बदल दिया। उन दोनों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस पर भी थोड़ी बात की। घर लौटने के बाद उसके दिमाग में आइडियाज की बाढ़ आ गई। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी और उसी दिन उसने एक कमाल की किताब पूरी कर ली। लेकिन इस जादुई दवा का असर कुछ ही घंटों तक रहता है। अगले दिन जागते ही वो फिर से अपनी पुरानी हालत में आ गया। उसका पूरा शरीर टूट रहा था, लेकिन उसका पब्लिशर उसकी नई किताब की तारीफ करते नहीं थक रहा था और आगे लिखने के लिए लगातार कॉल कर रहा था। लेकिन बिना दवा के एडी का दिमाग बिल्कुल खाली था और वो एक शब्द भी नहीं लिख पा रहा था। मजबूर होकर उसने फिर से अपनी एक्स वाइफ के भाई को फोन किया, और यही इस गोली की सबसे भयानक बात थी। जब आप एक बार भगवान होने का एहसास कर लेते हैं, तो उसके बाद आप खुद को एक आम इंसान के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने सोचा नहीं था कि जब वे मिलेंगे तो उसका चेहरा बुरी तरह से सूजा हुआ होगा। बात करने पर उसे पता चला कि ये गोलियां उसने एक टॉप सीक्रेट मेडिकल लैब से चुराई थी, और ये एक बैन की हुई दवा है। इस दवा को पाने के लिए एडी उसका नौकर बन गया। लेकिन एक दिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके एक साले को गोली मार दी गई है और वो मर चुका है। पुलिस को बुलाने के बाद पूरे कमरे में फैले हुए सामान को देखकर एडी तुरंत समझ गया कि कातिल का मकसद क्या था। उसने जल्दी से दस्ताने पहने और चप्पे चप्पे की तलाशी ली। आखिरकार उसे ओवन के अंदर गोलियों का वो पूरा पैकेट मिल गया, जो उसकी किस्मत बदलने के लिए काफी था। पुलिस के पहुंचने से पहले उसने जल्दी से गोलियों को छुपा दिया। किस्मत से पुलिस की लंबी पूछताछ के बाद भी उसे शक के दायरे से बाहर कर दिया गया। अपने घर लौटकर उसने बिना कोई देर किए एक गोली खा ली। उसका पूरा शरीर फिर से एनर्जी से भर गया। उसने एक दिन में एक नोवेल लिख डाला और एक ही दिन में पियानो बजाना भी सीख लिया। पोकर टेबल पर तो जैसे उसका ही राज था। महंगी गाड़ियां, खूबसूरत लड़कियां, उसके पास सब कुछ था। उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। इसके बाद उसने अपना रास्ता बदला और शेयर बाजार में उतर गया। अपने थोड़े से पैसों को उसने एक ही दिन में डबल कर लिया, लेकिन उसे और तेजी से पैसा चाहिए था, इसलिए उसने सीधे एक गुंडे से भारी ब्याज पर लाखों का लोन ले लिया और सारा पैसा मार्केट में लगा दिया। दवा की ताकत से शेयर बाजार के मुश्किल चार्ट्स उसके दिमाग में अपने आप सॉल्व होने लगे। सिर्फ एक वीकेंड में ही उसने लाखों रुपए कमा लिए। उसकी इस कामयाबी ने न केवल पूरे वॉल स्ट्रीट को हैरान कर दिया, बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी उसके पास वापस लौट आई। और उसकी गर्लफ्रेंड का वापस आना दुनिया की इस कड़वी सच्चाई को साबित करता है कि जब आप ताकतवर होते हैं तभी दुनिया आपकी इज्जत करती है। ये सुनने में भले ही थोड़ा मतल भी लगे, लेकिन यही इंसानों की सबसे बड़ी सच्चाई है। हालांकि एडी कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन दवा के साइड इफेक्ट्स भी जल्दी ही सामने आने लगे। उसकी याददाश्त गायब होने लगी है। एक पल वो एक लड़की के साथ डांस कर रहा था और अगले ही पल वो किसी दूसरी लड़की के साथ बिजनेस की बातें कर रहा था। उसके दिमाग में चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी और उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसने पिछले कुछ घंटों में क्या किया। होश में ना होने के कारण वो गलती से एक मेट्रो स्टेशन में चला गया और वहां उसकी टक्कर कुछ गुंडों से हो गई। ऐसा लग रहा था कि वे उसे बुरी तरह पीटेंगे। तभी उसने पहले कभी देखी गई ब्रूस ली की फिल्म याद आ गई। लड़ाई के सारे मूव्स तुरंत उसके दिमाग में आ गए। तुम हुक की तरह अपने हाथ का इस्तेमाल करो। भले ही दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन एडी ने अकेले ही उन सबको धूल चटा दी और वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही उसके शरीर में दवा का असर पूरी तरह से खत्म हुआ, अचानक से पूरे शरीर में भयानक दर्द होने लगा। एडी 3 दिनों तक बेहोश रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पास बहुत कम गोलियां बची है। दवा के बिना वो किसी काम का नहीं था। फाइनेंस के एक बड़े बॉस काल के सामने वो हकलाने लगा। तभी टीवी पर एक न्यूज आई। जिस लड़की के साथ उसने कल रात बिताई थी, उसकी लाश एक होटल में मिली थी। पुलिस तुरंत उसके घर पहुंच गई और उसे अपना मुख्य सस्पेक्ट मान लिया। खुद को बचाने के लिए उसने बहुत सारे पैसे देकर एक टॉप वकील किया और पुलिस स्टेशन में कपड़े बदलते समय उसने चुपके से अपना सूट वकील को पकड़ा दिया। लेकिन उसकी ये छोटी सी गलती आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। किस्मत से कोई पक्का सबूत न होने की वजह से एडी को छोड़ दिया गया। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही उसे भयंकर उल्टी होने लगी। मर्डर केस में फंसने का डर और दवा के साइड इफेक्ट्स ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इसी निराशा में उसने अपने एक साले की क्लाइंट लिस्ट चेक की और उसने देखा कि जिन लोगों ने भी वो दवा खाई थी वे या तो मर चुके थे या फिर अपाहिज हो गए थे। जब वो लगभग टूट चुका था तभी उसकी बात उनमें से एक इंसान से हो गई और फोन उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ थी। उससे मिलने के बाद
बाद एडी को पता चला कि उसकी एक्स वाइफ ने भी वो दवा खाई थी, लेकिन साइड इफेक्ट्स के कारण उसके शरीर की हालत बहुत खराब हो गई थी। मैंने दोबारा वो दवा नहीं खाई और मैं मरी भी नहीं, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मैं किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। इस सीन में मेकर्स ने उसकी एक्स वाइफ को एक बूढ़ी और कमजोर औरत का लुक दिया है। उसकी वो खूबसूरत सी शक्ल अब किसी नशेड़ी की तरह पूरी तरह मुरझा गई थी। स्क्रीन पर दिखने वाला ये भयानक मंजर डायलॉग से कहीं ज्यादा इस दवा के डरावने सच को बयान करता है। उन दोनों के अलग होने के बाद एडी हार नहीं मानता और फिर से कोशिश करता है। वो फोन लगाता है, लेकिन जैसे ही फोन की घंटी दोबारा बजती है, उसके पीछे से एक आवाज आती है। एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। खतरे का एहसास होते ही वो अपने घायल पैर को घसीटते हुए पागलों की तरह भागने लगा। वो सड़क पर इधर उधर भागता है, जिससे पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। इस अफरात फरी का फायदा उठाकर वो जल्दी से एक टैक्सी में बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसे उस गुंडे के बॉस ने दीवार पर धकेल दिया। कई दिनों तक बेहोश रहने की वजह से वो अपने लोन की किस्त चुकाना भूल गया था। गुंडे ने उसे बुरी तरह से पीटा। जब उसने देखा कि एडी गोलियों के पैकेट को बचा रहा है, तो वो समझ गया कि ये कुछ बहुत कीमती है और उसने उसे एक ही बार में निकल लिया। एडी पूरी तरह से टूट गया था। वो बस अपने पैसे चुकाकर इस मुसीबत से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन दवा का असर होते ही गैंग का बॉस पक्का वापस आ जाएगा और बहुत ही कमजोर एडी मदद के लिए सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही जा सकता था। पर दवा लेने के बाद एक अजीब बूढ़ा उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा करने लगा। वो जल्दी से लोगों से मदद मांगने लगी। तुम क्या कर रहे हो? वो एकदम निराश हो गई थी। तभी एडी ने उसे फोन पर तुरंत एक गोली खाने को कहा। घबराहट में उसकी गर्लफ्रेंड ने वही किया और बस एक ही पल में उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। अपने तेज हुए दिमाग के दम पर उसने आइस स्केटिंग रिंक में उस आदमी को छका दिया और बाल बाल बचकर वहां से निकल गई और दवा एडी तक पहुंचा दी। दवा खाने के बाद एडी में फिर से जान आ गई, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड दवा के दम पर जिंदगी बदलने के इस झूठे तरीके को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब उन दोनों की सोच एकदम अलग हो चुकी थी। एडी की महत्वाकांक्षा उसके टैलेंट से कहीं ज्यादा थी और इन गोलियों ने उसके आम इंसान बने रहने के डर को खत्म कर दिया था। लेकिन लिंडा बहुत समझदार थी। वो सुपर पावर का मजा चखने के बाद भी शॉर्टकट के खतरनाक नतीजों को जानती थी, इसलिए उसने वक्त रहते पीछे हटना सही समझा। सच तो ये है कि जो लोग लालच में अंधे हो जाते हैं, बस वही इस दवा के गुलाम बनते हैं। और जल्दी ही दवा का मजा चख चुका गैंग का बॉस फिर से एडी को ढूंढ लेता है और उसे धमकियां देने लगता है। एडी भी बुरी तरह से फंस चुका था। खुद को बचाने के लिए उसने बॉडीगार्ड रखे और एक बहुत ही सुरक्षित घर खरीदा। काफी पैसे खर्च करके एक एक्सपर्ट को काम पर रखा ताकि वो 6 महीने में वैसी ही दवा बना सके। इसके बाद उसने फाइनेंस के बड़े खिलाड़ी कार्ल की मदद करनी शुरू कर दी ताकि एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर सके, जिससे उसे करोड़ों का फायदा होता। दूसरी पार्टी का हैंक बीमारी की वजह से नहीं आ पाया। हैंक की पत्नी अपनी वफादारी दिखाने खुद आई और वजह बताई। जब एडी उन्हें छोड़ने गया तो उसने ड्राइवर का चेहरा पहचान लिया और तुरंत समझ गया कि हैंक ही इस पूरी साजिश के पीछे है। तब जाकर एडी को डर के मारे पसीना आ गया और उसे इस दुनिया की असली सच्चाई समझ में आई। दुनिया के टॉप पर बैठे वो अमीर और ताकतवर लोग ही इसी दवा के दम पर इतना आगे पहुंचे थे। इससे ये झूठ सामने आ गया कि सारे अमीर लोग अपनी मेहनत और टैलेंट से सफल होते हैं। हालांकि असल जिंदगी में ऐसी दवा नहीं होती, लेकिन पैसा, पहुंच और सही जानकारी का होना भी तो आज के समाज में एक तरह का शॉर्टकट ही है। पर अगले ही दिन खबर आई कि हैंक मौत की कगार पर है। उसने सोचा कि दवा खा ले, लेकिन उसे पता चला कि उसके पास रखी दवा गायब थी। जब वो बुरी तरह घबराया हुआ था, तभी रिसेप्शन से एक पार्सल आया। उसे खोलने पर देखा कि उसमें उसके दोनों बॉडीगार्ड्स के कटे हुए हाथ थे। एडी डर कर तुरंत अपने सेफ हाउस में छुप गया। वो अच्छे से जानता था कि अगर गैंग के बॉस को दवा नहीं मिली तो उसकी मौत तय है। जब एडी परेशान था, तभी टीवी पर हैंक के बीमार होने की खबर आई। उसे अचानक याद आया कि उसका वकील तो हैंक का ही आदमी है। इसका मतलब है कि पक्का वकील ने ही दवा चुराई होगी। और तभी गैंग का बॉस भी उसके घर पहुंच गया। उन्होंने सारे सिग्नल जैम कर दिए थे। साफ था कि वो पूरी तैयारी से आए थे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने बिल्डिंग से कूदने का सोचा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसके पास कुछ दवा बची हुई थी। वो जल्दी से उस गोली को ढूंढ निकालता है, पर अगले ही पल जैसे ही वो दवा लेने गया, गैंग के बॉस ने दरवाजे को बेरहमी से तोड़ दिया और फिर उसने चाकू का पूरा सेट खोल दिया। जब उसे घर में दवा नहीं मिली तो उसने एडी को जिंदा काट देने की धमकी दी, लेकिन जब गैंग का बॉस लापरवाही से उसके करीब आया तो एडी ने मौका देखकर सीधे उसके सीने में चाकू घूम दिया, जिससे बॉस का बहुत खून बहने लगा। जमीन पर बिखरे खून को देखकर एडी को अचानक याद आया कि इस वक्त उस आदमी की नसों में बहुत ज्यादा मात्रा में दवा मौजूद है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक जंगली जानवर की तरह लालच में जमीन पर गिरा खून चाटने लगा। ये सीन हमें ये भी बताता है कि जिंदा रहने के नियम कितने क्रूर होते हैं। आपका दिमाग चाहे कितना भी तेज हो, अगर आप में जानवरों जैसी क्रूरता नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। जीतने के लिए एडी ने इंसान होकर इंसान का खून पीने से भी परहेज नहीं किया। जैसे ही खून में मिला दवा का वो डोज सीधे उसके दिमाग तक पहुंचा। उसका बंद पड़ा दिमाग फिर से चालू हो गया। अपने तेज दिमाग की बदौलत पलक झपकते ही उसने गैंग के बॉस के सारे आदमियों को मार गिराया। पुलिस बाद में देखेगी कि मेरे घर का जो पुराना मालिक था वो एक हथियारों का डीलर था। जाहिर है ये हमलावर उसी के असंतुष्ट ग्राहक थे। अपनी वापस आई बुद्धि से एडी अच्छी तरह जानता था कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी काम अपनी खोई हुई गोलियों को वापस पाना है। इसके बाद सीन अस्पताल में बदलता है। हैंक की मौत हो चुकी थी। असल में वकील ने हैंक की जान बचाने के लिए उसे वो दवा नहीं दी थी। अब जब उस बुढ़े का बॉस ही मर गया था तो उसके लिए एडी का कोई मतलब नहीं रह गया था, बल्कि वकील जैसे धोखेबाज आदमी की वजह से वो बुढ़ा बहुत गुस्से में था। इसलिए दोनों ने मिलकर सीधे वकील के घर पर धावा बोला और सारी गोलियां वापस छीन ली। और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अब एडी एक बहुत ही बड़ा सीनेटर बन चुका था। उसने पहले जो बहुत सारे पैसे लगाकर बिना साइड इफेक्ट वाली दवा बनाने का काम शुरू किया था वो अब पूरा हो गया था। पर जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला था तभी उसका पुराना बॉस कार्ल अचानक एडी के पास आया। उसने सीधे सीधे कह दिया कि उसे एडी के दवा खाने के बारे में सब पता चल गया है और उसने चुपके से वो कंपनी भी खरीद ली है जो इस दवा को बनाती थी और एडी की लैब को भी जबरदस्ती बंद करवा दिया है। कार्ल चाहता था कि एडी अब से उसकी बात माने।
तब वो उसे दवा की सप्लाई की गारंटी देगा। इस खतरे के सामने एडी बस हंसने लगा, क्योंकि उसने पहले ही दवा को पूरी तरह से बेहतर बना लिया था। अब तो वो बस एक नजर डालकर किसी एक्सीडेंट का पहले ही पता लगा सकता था और बस हाथ लगाकर किसी की बीमारी बता सकता था। अब एडी भगवान जैसा बन चुका था। कार्ल को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ है जो एडी हल नहीं कर सकता? जवाब है चाइनीज भाषा। दा ताइमिंग, मुझे वो टायर दे दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे वो स्कार्फ दे दो ना। स्कार्फ तुम्हारे कपड़ों को खराब होने से बचाएगा, लेकिन ये मेरे लिवर को खराब कर देगा। मजेदार बात यह है कि मेन एक्टर ब्रैडली ने इस सीन के लिए सच में खास तौर पर चाइनीज सीखी थी, पर चाइनीज बहुत ही मुश्किल भाषा है, इसलिए उसका ऐसे अटकटक कर बोलना चाइनीज दर्शकों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज बन गया। खैर, ये था वूइंग मूवीज का आज का वीडियो। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।